ये एक छोटी सी स्पून बहुत ही कलरफुल सा है, देखने में अच्छा है लेकिन इसकी प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ ही जो ये 4 कंटेनर मंगाए ये भी कलरफुल ही हैं और एक मैशर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो मैंने नहा लिया है और नहाकर के बस मैंने दलिया बनाने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने चाय बॉईल होने के लिए रख दी है। बारिश जो है वो अभी तक भी हो रही है, रिमझिम रिमझिम। आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और एक्चुअली हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी इस बार ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरी ताई सास है उनकी बहू है सबसे छोटी वाली, वो ख़त्म हो गई है। तो हमारे यहाँ पे पूजा पाठ तो नहीं हो रही है, तो मैंने अभी पूजा पाठ नहीं करी है, पूजा हुई तो सुबह की नहीं करी है। और जो कपड़े वगैरह मेरे धुल ही गए हैं, नहा ली हूँ मैं। और आज जन्माष्टमी है तो व्रत करेंगे नहीं, सॉरी पूजा तो होगी नहीं, तो व्रत भी नहीं करेंगे। ये मुझे बोल रहे थे कि जब पूजा ही नहीं करेंगे तो व्रत करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं व्रत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, अन्न नहीं ग्रहण करूँगी। मतलब मैं व्रत नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगी वैसे ही, मुझे फल नहीं चाहिए इस व्रत का। बस वैसे ही मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो मैं खाली चाय पीऊँगी अभी। और दलिया मेरा बन ही रहा है। और बारिश देखिए आप, रुकने का नाम नहीं ले रही। या तो होगी नहीं, और होगी तो इतनी होगी कि बस पूछो ही मत। तो मैं कपड़े सुखाने के लिए बैठी हूँ एक्चुअली। तो मैं कपड़े कहाँ सुखाऊँ ये सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे सुखाऊंगी गेट वेट पे तो टपकेगा पानी, पूरा यहाँ पे गीला गीला हो जाएगा। और चींटों ने तब ऐसे परेशान करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चींटे चींटे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं 3 4 बार पोछा लगा रही हूँ इन चींटों की वजह से, लेकिन ये चींटे जो हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत परेशान हो गई हूँ। और कल तो पैर पे भी चढ़ कर के एक चींटे ने इतनी जोर से काट लिया, मैं बोली अरे बाप रे। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं। तो भगवान जी की लाइट तो मैं ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर में अंधेरा करना पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। जलाते या नहीं जलाते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझती। मैंने हमेशा है ना पूजा और भगवान कृष्ण माता रानी इन सब में बहुत ध्यान दिया है, लेकिन ये जो होता है ना दुनियादारी, इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे क्या होता है। तो मुझे नहीं मालूम है कि लाइट जलाते हैं ऐसे दिनों में या नहीं जलाते हैं, लेकिन मैं तो जला लेती हूँ। और झूला अभी तक भी हमारे डला हुआ है, क्योंकि हर्षित जो है वो झूल लेता है कभी कभी, क्योंकि बाहर तो कहीं जाने को मिलता नहीं है खेलने को। और एक इसको ऑप्शन सा मिल गया है, यहाँ पर बैठा बैठा कभी झूल लेता है, कभी गोल गोल घूम लेता है, तो खेल लेता है। वंशी और ये दोनों खेल लेते हैं मिल कर के। तो चाय जो है बन गई है, थोड़ी ठंडी हो रही है, मुझसे एकदम से गरम गरम चाय जो होती है ना वो पी नहीं जाती है, इसलिए। बारिश नहीं रुक रही, मुझे कपड़े की टेंशन हो रही है, मैं कपड़े कहाँ सुखाऊँ। ऐसे टाइम पे लगता है कि वॉशिंग मशीन तो होनी ही चाहिए। सांप तो मेरे पास ये रस्सी है, इससे कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे ये हुक्के लगे हुए हैं। तो सोच रही हूँ कि इस खिड़की से लेके इस गेट तक है ना रस्सी टांग देती हूँ, देखती हूँ टंग जाती है तो मतलब छोटी ना पड़े, पर एक गेट नहीं लग पाएगा। इस झींगर ने बैकग्राउंड का इतना अच्छा म्यूज़िक दिया ना कि मुझे और किसी म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं बारिश में कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, छिपकली आ जाएंगी, ये झींगुर आ जाएंगे, चींटे आ जाएंगी। लग तो गई। एक बार निचुड़ जाएंगे ना तो फिर कहीं पर भी सुखा लो, गेट वेट पे भी डाल दो। सुखा लेती हूँ। सुखा दिए है, साड़ी इस पे सुखा दिए, यहाँ पर ये ऐसे सुखा दिए। अब ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है किचन में जाने के लिए। चाय यहाँ पे बन गई है, तो चाय भी मैं बस पी लेती हूँ। ये इनके लिए मैंने भिगोए, रात को भिगोना भूल गई, सुबह भिगोए, तो सोच रही थी भीग जाएंगे जब तक
आएंगे चाय वाय पीने। 10-11 बजे तक आएंगे, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। अच्छा हो मैंने आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, वरना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। दूसरा भी लिटा के रख, लिटा के रख। एक्चुअली बैंगन मैंने हर्षित से रखवाया, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि है ना बैंगन जो होते हैं ना वो लड़कियों को नहीं रखने चाहिए, लेडीज़ को, लड़के लोग होते हैं ना उनको रखने चाहिए। अब इसका क्या रीज़न है पता नहीं। यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, और तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाली, उसके बाद में हल्दी डाली, और उसके बाद में ये भिंडियाँ काट के रखी थी उनको डाल दिया है। तो धोकर ही कट की थी, और उसके बाद में मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैं हल्दी पाउडर तो मैं डाल चुकी, धनिया पाउडर डालूँगी, लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी जल्दी से बन जाती है, हर्षित की फेवरेट है। उसको डेली आप खिला दीजिए, वो खा लेगा डेली। तो भिंडी की सब्ज़ी होती है तो हर्षित की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है। नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये स्पून जो मैं यूज़ में ले रही हूँ ना, ये नई स्पून मैंने आज ही निकाली है, तो इस स्पून का आज मैंने इनॉग्रेशन कर दिया। ये स्पून एक्चुअली है ना मम्मी ने ना दी थी शादी के टाइम पर, पूरा स्पून का सेट दिया था, तो उसमें से मैंने ये निकाली थी। ये वैसे सर्विंग स्पून है, लेकिन ये चलाने में भी अच्छी है। इसके पीछे ना वो नहीं लगा हुआ है ब्लैक ब्लैक सा, क्या होता है वो, जिसकी वजह से कढ़ाई के से ना वो जल जाता है। तो मुझे किसी ने, आप लोगों में से ही किसी ने ये भी कहा था कमेंट करके कि ये सर्विंग स्पून है, पीछे की साइड है ना प्लास्टिक का लगा रहता है, तो उस पर ना निशान से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है उसको चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। बैंगन मैंने जो है भूनने के लिए रख दिए थे, तो इसलिए ही बैंगन का भरता एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कल मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, परसों बनाई थी, याद नहीं है, कल ही बनाई थी हाँ। तो बैंगन की सब्ज़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं बैंगन का भरता खा लेती हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी तो कोई नहीं खाता है, तो बैंगन कैसे भी ख़त्म करने, तो मैं खा लूँगी बैंगन का भरता बना करके। तो आप में से ही कोई मुझसे कह रहा था कि है ना बैंगन जो होते हैं वो खाते नहीं हैं, देश हो जाते हैं उसके बाद में। तो सावन के महीने में बैंगन नहीं खाते हैं, लेकिन वैसे तो बैंगन खा लेते हैं हमारे यहाँ तो और बाकी मुझे पता नहीं है, मैंने इतना है ना गौर नहीं करा। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, तेल गरम करने रखा, उसके बाद में जीरा डाला, हींग जो है वो ख़त्म हो गई थी अभी, तो मैंने हींग नहीं डाली है। उसके बाद में मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्ची डाली है बारीक बारीक कट करके। और हर्षित नहीं खाएगा, मुझे मालूम है बैंगन का भरता, इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाल भी दी है, वरना मैं थोड़ी सोच के डालती हूँ। पूरी मिर्ची होती है ना, उसको बीच में से चीर करके फिर डाल देती हूँ, ताकि अगर उसके आ भी जाए तो वो साइड में कर दे। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव है, तो बच्चे ऐसे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव वाले, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला था, सिंपल से मसाले ही डाले हैं। उसके बाद में जो मैंने बैंगन है और उसको मैंने डाल दिया है। तो बैंगन के साथ में ही मैंने टमाटर को भी मैश कर लिया था, मतलब उस चॉपर में कस लिया था। तो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि चॉपर मैंने कहाँ से लिया, तो ये चॉपर जो है वो मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट में दिया था जब मैं सकरात पे गई थी तब। और आप मुझसे बोलते हो कि आपको भी लेना है, तो देखिए आपको अगर लेना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जो है चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये देखिए मैंने कुछ सामान है जो मंगाए थे इनसे। एक तो मसालदानी मंगाई थी, मैंने बोला कि मैं खड़े मसाले वगैरह रखूँगी, तो जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर वनीर की, तो फिर मुझे एक डब्बी वहाँ से लेनी है, दूसरी डब्बी वहाँ से लेनी है, इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक ऐसा सेपरेट बॉक्स बना लेती हूँ, उसके अंदर रखूँगी। तो उन्होंने मुझे प्लास्टिक का भेज दिया। इसकी प्लास्टिक है ना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आलू है या फिर कभी कभी जैसे राजमा वगैरह बनाते हैं तो फिर उस टाइम पे ना चाहिए ही होता है ना। 82 रुपीज़ लिखा हुआ है, देखो उस पर दिख रहा है। और ये मैंने 4 कंटेनर्स मंगाए छोटे छोटे से, इसके अंदर मैं छोटा मोटा सामान भर लूँगी।
साथ में एक छोटा सा स्पून भी आया। और ये जो मैशर है ना 82 रुपीज़ का है दुकान पे, इनकी दुकान पे। और ना अगर मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया तो ये 100 रुपये से कम का है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो मतलब कि अगर आप दुकान से लेते हैं ना तो आपको हर चीज़ जो है वो सस्ती मिलती है। लेकिन आज का ऑनलाइन का फ़ैशन चल गया है तो हर कोई ऑनलाइन ख़रीद लेता है। लेकिन अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको वाजिब रेट में सामान मिलता है। तो हमारे इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करें। एक दुकानदार आदमी होता है ना, उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना ये बहुत रेयरली ही करते हैं। कुछ जैसे फ़ोन वोन की लीड वगैरह मंगानी हो तो तभी ये देखते हैं, वरना ये कभी नहीं देखते कि है ना ऑनलाइन कुछ चीज़ ख़रीदनी भी है। और इसकी प्लास्टिक है ना, सच में देखिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे लग रहे हैं जैसे ना किसी बोतल के ढक्कन हो। तो अगर आपको इन सारे सामान की चाहिए हो तो आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से क्लिक करके और वहाँ पर पहुँच करके और फिर ख़रीद सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये प्लास्टिक वाला तो आप रहने ही दीजिए, मत ही लीजिएगा। मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा। मैं खुद इन सोच रही हूँ कि स्टील का जो है वो मंगवा लूँगी। और वैसे मैंने इनको वॉश कर लिया, क्योंकि काम लेने से पहले, यूज़ में लेने से पहले धो लेना चाहिए। तो ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सच में कि जैसे किसी बोतल के ढक्कन हो। मुझे आप लोग पूछे थे कि मैं मनी प्लांट में ऐसा क्या डालती हूँ कि जिससे ग्रो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। पहले जो टहनी होती है उसे तोड़ती हूँ, तो पानी के अंदर लगा देती हूँ। पानी के अंदर जब रूट्स निकल आती हैं तो उसको मिट्टी के अंदर लगा देती हूँ। और मिट्टी ऐसी होती है जिसके अंदर ना खाद मिली होती है, गोबर होता है ना, गोबर उसके कंडे होते हैं उबले, तो उसको डाल करके मिट्टी के साथ में मिक्स करके और फिर उसके अंदर उगाती हूँ। तो जो ये मनी प्लांट है ना बहुत अच्छे से ग्रो करती है। हर्षित ने टीवी बहुत ज़ोर से चला रखी है। हर्षित टीवी धीरे कर ले बेटा, धीरे कर। औलाद औलाद औलाद, इस औलाद ने पता है स्कूल नहीं जाता है ना, इतना परेशान कर लिया है सारे दिन, या तो टीवी या मोबाइल। और अगर मैं इसको पढ़ने के लिए बोलूँगी ना तो बस आधा एक घंटा ही पढ़ेगा, और आधा एक घंटा भी नहीं पढ़ता, मुश्किल से पढ़ता है। इसमें तो मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये लॉकडाउन में स्कूल नहीं, क्या करें, स्कूल भेजे। वो कहते हैं ना, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, वो वाली सिचुएशन हुई पड़ी है। तो चलिए अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता।